हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स के बारे में नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको मतलब बहुत सही तरीके से कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में कहीं पर नर्वस हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि अब क्या कहना है आगे, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोचने लग जाते हैं। करते करते नर्वसनेस हो जाती है और बीच बीच में फंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। फंबल, यू अंडरस्टैंड? फंबल का मतलब होता है अटक जाना, बीच बीच में बोलते बोलते सोच में पड़ जाना कि अब क्या कहना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे फिर वो धीरे धीरे इंग्लिश में बात करते करते हिंदी में आते हैं और हिंदी में भी फंबल कर करके बोलते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो पहले ही लूज हो गया होता है ना। फिर तब तक उनके हिंदी बोलते बोलते उनके माइंड में ये चीजें आती हैं कि सामने वाला जज कर रहा होगा कि हम शो ऑफ कर रहे थे या हमें आती नहीं है वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मतलब आपके माइंड को फ्लड करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाओ। मतलब कभी भी किसी भी लैंग्वेज की एग्जैक्टली दूसरी लैंग्वेज नहीं बनती। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश मतलब कोई वर्ड अगर मैंने सेंटेंस सपोज मैंने इंग्लिश में बोल दिया और मैंने कहा इसकी एग्जैक्ट हिंदी बना दो, तो नहीं बनेगी। या मैं कहूँ हिंदी के सेंटेंस का एग्जैक्ट फ्रेंच वर्जन बना दो, तो नहीं बनेगा। किसी भी भाषा की एग्जैक्टली दूसरी भाषा नहीं बनती। ठीक है, उसके क्लोज क्लोज बन जाता है बट एग्जैक्टली नहीं बनेगी। और यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सेंटेंस सोचते हैं हिंदी में और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। अब अगर इंग्लिश में हिंदी में आप कुछ चीज कह रहे हो तो इंग्लिश में एग्जैक्टली तो नहीं बन जाएगा वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये पानी जूठा है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इंग्लिश में जूठे की इंग्लिश होती ही नहीं है। आप ऐसे कहेंगे आई हैव यूज्ड दैट वाटर और आई हैव लिप्ड दैट वाटर। लिप्ड मतलब स्पेलिंग है LIPPED, लिप्ड मतलब टच किया है मैंने लिप्स के साथ। तो अब अगर आप इसकी इंग्लिश बनाने चलोगे, ये पानी जूठा है, तो कैसे बनाओगे? दिस वाटर। आगे सोचोगे क्या बोलूँ अब मैं, जूठा है। या फिर अगर मैं इंग्लिश की सीधा सीधा हिंदी बनाऊं, हाँ, कि आई हैव यूज्ड दैट वाटर, तो क्या बनेगी? मैंने ये पानी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कभी भी इंग्लिश की एग्जैक्ट हिंदी नहीं बनती, ना ही हिंदी की एग्जैक्ट इंग्लिश बनती है। इसलिए अगर आप कोई चीज हिंदी में सोच रहे हो तो प्लीज आप ये ट्राई मत करो कि आप उसकी हूबहू इंग्लिश बना दो, क्योंकि वो नहीं बनेगी। ठीक है, फॉर दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। द की इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं होती है। जो वर्ड होता है इंग्लिश में THE, द या दी, मतलब प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि द और दी में क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी हिंदी होती ही नहीं है। मैं कहूं द कार इज पार्क्ड, अब क्या बनेगी? कार पार्क हुई हुई है, ये हिंदी बन जाएगी। इसमें द की तो हिंदी नहीं बनेगी, क्योंकि द की हिंदी होती ही नहीं है। ऐसे ही एक, वन के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं, एक ए होता है और एक एन होता है, लेकिन हिंदी में कौन सा वर्ड है? एक। अगर मैं कहूं एन एप्पल, तो हिंदी में बनेगा एक सेब। अगर मैं कहूं अ मैंगो, हिंदी में क्या बनेगा? एक आम। तो ए का भी मतलब एक है और एन का भी मतलब एक है। ठीक है, ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि किसी भी एक लैंग्वेज की एग्जैक्टली दूसरी लैंग्वेज नहीं बनती। और हिंदी की इंग्लिश बनाना प्लीज बंद करो, वो नहीं बनेगी। देखिए, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप बिगिन करो एक वर्ड से। कि पहले आप अपना टारगेट रखो कि शुरू के 7 डेज में आपने इंग्लिश के मतलब हिंदी के पूरे सेंटेंस में एक वर्ड बोलना है, और उस एक वर्ड के साथ आपने ध्यान ये रखना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के सेंटेंस में एक ही वर्ड इंग्लिश का बोल रहे हैं, वो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो दैट वुड बी अ डिजास्टर। मतलब अच्छा नहीं लगेगा, दैट वोंट अट्रैक्ट एनीबडी एट ऑल। मतलब आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो बेटर है कि आप एक वर्ड से शुरू करो, बट वो वर्ड अच्छे से आपको पता होना चाहिए और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट वीक में आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करो कि वर्ड एक ही हो एक सेंटेंस में। ठीक है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे धीरे आप आओ 2 वर्ड्स पर, कि आपके एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स इंग्लिश के हों। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 मतलब बिलीव मी, अगर आप मतलब लिटरली आई हैव सीन पीपल कि उनको इंग्लिश बोलनी होती है, स्पोकन सीख रहे होते हैं और वो टेंसेस सीखना शुरू कर देते हैं।
आई मीन कैन यू बिलीव कि मैं अगर हिंदी सीख मतलब कोई हम लोग हिंदी स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो क्या हमने हिंदी बोलने से पहले टेंसेस सीखे थे? नहीं सीखे थे। एंड मोस्ट प्रॉबेबली अभी भी हम में से बहुत सारों को, एक लार्ज नंबर को टेंसेस आते भी नहीं होंगे, हिंदी वाले काल नहीं आते होंगे, पर फिर भी हम लोग एक्सपर्टीज के साथ हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो हमारी मदर टंग है, वो हम नेचुरली सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखो। मतलब स्टार्टिंग में आप इंग्लिश लाइक लोग बोलते हैं इंग्लिश फिल्म्स देखो, तो ठीक है इंग्लिश फिल्म्स देखो बट हिंदी सबटाइटल्स के साथ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश फिल्म देखोगे उसमें हिंदी सबटाइटल्स देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी कि इंग्लिश में ये कह रहा है, हिंदी में ऐसे कहना है, ठीक है। वहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा और प्लस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ देख रहे हो उससे आप सीखोगे कि ऐसे ऐसे करके। और जल्दी प्लीज़ बिल्कुल भी मत करो कि 7 डेज में इंग्लिश सीख लो, 90 आवर्स में इंग्लिश सीख लो, 2 हफ्तों में इंग्लिश सीख लो, 30 डेज में इंग्लिश सीख लो। ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये चीज़ें सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देंगी, इंग्लिश तो कभी नहीं सिखाएंगी। क्योंकि जब आपको 7 डेज में, 90 आवर्स में या 30 डेज में इंग्लिश नहीं आएगी तो यू विल फील ब्रोकन समवेयर इनसाइड, ठीक है। तो बेटर है कि आप छोटे से शुरू करो पर अच्छे से शुरू करो। शुरू में एक सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, फिर धीरे धीरे मतलब हर एक सेंटेंस में एक वर्ड इंग्लिश का, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड्स इंग्लिश के, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको किसी पर्सन से प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप किसी छोटे बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इंग्लिश फिल्म्स देखो, उन डायलॉग्स को प्रैक्टिस कर लो, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगी। और ऐसे ही प्रैक्टिस से ही आएगी। कभी ना कभी नई लैंग्वेज में हर एक को इंसल्ट करवानी पड़ती है। जो लोग बचपन से सीखते हैं वो लोग टीचर के आगे मतलब गलत मलत बोलते हैं, फिर टीचर उनको करेक्ट कर देती है। थोड़ा सा बड़ी एज में अगर सीख रहे हैं तो एक ग्रुप तो होता ही है जहाँ पर उनको पता होता है कि आप किस लेवल पर हो, ठीक है, चाहे बाहर आप शो ऑफ कर सको। तो अगर आपको एक्सपर्टीज करनी है तो छोटे से शुरू करो एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप डेली की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो मैटर आप कितने मर्जी वोकैब के वर्ड सीख जाओ, आप रिफाइंड स्पीकर नहीं दिखोगे, ठीक है। तो वोकैबुलरी के साथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड अ लिमिटेड यूसेज ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े वर्ड्स को यूज करो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ऑल द टिप्स इन योर माइंड एंड ट्यून इन फॉर मोर वीडियोस।